गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो देखिए, आज हम पढ़ेंगे वर्ल्ड बैंक और उसकी सब्सिडरीज़ के बारे में। सो वर्ल्ड बैंक वर्ल्ड बैंक है वो इस्टेब्लिश हुआ 1 जुलाई 1994 में। और इसका ये ऐसी इंस्टीट्यूशन थी जिसने जो क्या करती थी, लोन्स प्रोवाइड करती थी, ग्रांट्स देती थी पुअरेस्ट कंट्रीज़ को, ठीक है, उनकी डेवलपमेंट के लिए। या फिर आप कह सकते हो कि जो इसका जो मेन गोल था वो था पॉवर्टी रिडक्शन, ठीक है। अब ये देखिए, हमारी नेक्स्ट स्लाइड है सब्सिडरीज ऑफ वर्ल्ड बैंक, जिसमें कि हमारे आ जाती हैं इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, मतलब कि IFC, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन IDA, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन IBRD, एंड मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी मेगा, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। नेक्स्ट, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। ये जो इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन है ये हमारी एस्टेब्लिश हुई 1956 में। इसका जो पर्पस है वो है प्राइवेट सेक्टर को डेवलप करना, ठीक है, पॉवर्टी को रिडक्शन करना। सॉरी, यहाँ पे मैंने गलती से ये लिख दिया कि तो यहाँ पे क्या है, ये है पॉवर्टी को रिडक्शन करना, ठीक है। हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC US में है इसका। इसकी जो मेंबर कंट्रीज़ हैं वो हैं 184 मेंबर कंट्रीज़ हैं इसकी, ठीक है। एक है कि ये ना जैसे लोन प्रोवाइड करता है कंट्रीज़ को, ठीक है। तो क्या ये इसका जो लोन है उसका जो रेट होता है ना वो एज़ कंपेयर टू अदर सब्सिडरीज हाई है, बट मार्केट रेट के कंपैरिजन में लो है, ठीक है। नाउ स्टडी अबाउट इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन। सो देखिए आप, हाँ जी, तो ये देखिए क्या है इसमें। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन में क्या है कि इसमें हम देखें, ये ना एक तरह से अब एग्जिस्ट नहीं करता, जस्ट बिकॉज ये क्या था, इसका काम क्या था कि ये जो वर्ल्ड डिवास्टेड कंट्रीज़ होती थी ना, जो जैसे वॉर वगैरह में जो कंट्रीज़ बेचारी एक तरह से ख़त्म हो जाती थी या बहुत ज़्यादा तहस महस हो जाती थी वहाँ पे, तो उस टाइम पे ये जो IBRD है ये वहाँ पे लोन प्रोवाइड करता था, ठीक है। तो ये एस्टेब्लिश हुआ 1944 में। हेडक्वार्टर इसका वाशिंगटन DC US में है। और ये वही मैंने अभी बताया आपको कि ये लोन प्रोवाइड करती है डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए, ठीक है, जो नॉन डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनके लिए। या फिर मेंबरशिप इसकी 189 कंट्रीज़ हैं। इसका जो मेन पर्पस है वो पॉवर्टी रिडक्शन या और इम्प्रूव करना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। सो ये सब इसका मतलब एक तरह से गोल है, ठीक है। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन इसकी वर्ल्ड ग्रुप उसी का सब्सिडरी है ना, तो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन तो वही होगी, वर्ल्ड बैंक। सो पर्पस वही, डेवलपिंग एड्स एंड पॉवर्टी रिडक्शंस। नाउ वी स्टडी अबाउट इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन IDA। जो IDA है वो एक सॉफ्ट विंडो है वर्ल्ड बैंक की। ये एस्टेब्लिश हुई 1960 में। इसकी जो मेंबर कंट्रीज़ हैं 173 कंट्रीज़ हैं। IDA क्या करता है, लोन प्रोवाइड करता है पुअरेस्ट कंट्रीज़ को, इंटरेस्ट फ्री लोन। जबकि मतलब इंटरेस्ट फ्री लोन होता है, और उससे सबसे बड़ी बात कि टाइम स्पैन भी बहुत ज़्यादा होता है। 40 ईयर्स का रीपेमेंट का टाइम स्पैन किया जाता है। मतलब एक तरह से आप जो उसकी पेमेंट है ना वो 40 ईयर्स में कभी भी कर सकते हो, ठीक है। नाउ कम टू ICSID। जो ICSID है, मतलब इसमें क्या होता है ICSID में कि इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। इसमें क्या होता है, इसका जो फॉर्म हुई है 1966 में हुई। हेडक्वार्टर इसका वाशिंगटन DC यूनाइटेड स्टेट में है। मेंबरशिप इसकी 163 कंट्रीज़ हैं। बट सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि इन 2000 जो इंडिया है वो इसका मेंबर नहीं था। उस टाइम उसने कैंसिल इसकी मेंबरशिप को कट कर दिया, जस्ट बिकॉज कि ये ज़्यादा ध्यान डेवलप कंट्रीज़ पे देता था ना कि डेवलपिंग कंट्रीज़ पे देता था। तो जस्ट बिकॉज इंडिया इसका मेंबर कंट्री नहीं है, और इसकी जो कुछ कंडीशंस हैं तो वो भी इंडिया को अच्छे नहीं लगे, या जो कुछ कह लो आप, मतलब उसके फेवर में नहीं थे या कुछ था, तो उसने मेंबर बनने से मना कर दिया। नेक्स्ट कम टू मिगा में क्या है, देखो, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी है ये इंटरनेशनल फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है। ये क्या करती है, ये एक तरह से इंश्योरेंस करती है, ठीक है। ये कोई लोन प्रोवाइड नहीं करती, ये सिर्फ इंश्योरेंस करती है जो नॉन कमर्शियल रिस्क होता है ना उनके लिए, ठीक है।
मतलब जैसे कि पॉलिटिकल रिस्क हो गया, इस तरह के जो रिस्क होते हैं, या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के जो रिस्क होते हैं वो वाले, उन रिस्क के लिए ये क्या करती है, इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो वॉशिंगटन डीसी में है। इसकी जो मेंबरशिप, मतलब वही मेंबर कंट्रीज़ हैं, वो 181 कंट्रीज़ हैं इसकी। ओके। और लाइक आप एग्जांपल ले सकते हो कि कोई बिजनेस है जो चाइना में है, और उसका जो उसने अपना बिजनेस यहाँ पे इंडिया में भी किया हुआ है, और बाय चांस कुछ ऐसा पॉलिटिकल डिजास्टर कुछ भी ऐसा हो जाता है कि गवर्नमेंट की, मतलब कुछ भी ऐसा हो जाता है कि पॉलिटिकली किसी बिजनेस को हार्म हो जाता है या कुछ है, तो उसके केस में वॉर की वजह से या जो कह लो, तो उस इंश्योरेंस के लिए ये काम करती है, तो तब ये आपको उसका इंश्योरेंस देती है ये। ठीक है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स। आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए प्लीज़, और बताते रहिए कि आपको कैसी वीडियोस अच्छी लगती हैं। सो थैंक यू।